दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिन पूरा जर्मनी बर्बादी की आग में जल रहा था। बर्लिन की सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आसमान धुएं से भर चुका था और लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार इंसान अब अपने अंत के बेहद करीब था, एडोल्फ हिटलर। लेकिन आज इतने सालों बाद भी एक सवाल दुनिया को परेशान करता है। क्या हिटलर सच में मर गया था या उसने इतिहास का सबसे बड़ा झूठ रचा? अप्रैल 1945 सोवियत सेना तेजी से बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। हिटलर अपने भूमिगत फ्यूहरर बंकर में छिपा बैठा था। उसके करीबी लोग जानते थे कि जर्मनी अब हार चुका है। हर तरफ डर और बेचैनी थी। उसी दौरान हिटलर ने अपनी लंबे समय की साथी एवा ब्राउन से शादी की। लेकिन ये शादी किसी नई शुरुआत की नहीं, बल्कि अंत की निशानी थी। 30 अप्रैल 1945 की दोपहर बंकर के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद खबर फैली कि हिटलर और ईवा ब्राउन दोनों मर चुके हैं। बताया गया कि ईवा ने साइनाइड खाया, जबकि हिटलर ने खुद को गोली मार ली। उनके शवों को तुरंत बाहर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया गया ताकि दुश्मन उनकी लाशों का अपमान न कर सके। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू हुआ। जब सोवियत सैनिक बंकर तक पहुंचे, उन्हें जली हुई लाशों के अवशेष मिले, मगर कोई साफ पहचान नहीं हो सकी। दुनिया को पहली बार शक तब हुआ जब जोसेफ स्टालिन ने बयान दिया कि शायद हिटलर भाग चुका है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक खुद ये कहे कि हिटलर जिंदा हो सकता है, तो अफवाहें फैलना तय था। इसके बाद दुनिया भर में अजीब अजीब कहानियां सामने आने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि हिटलर पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से भागकर दक्षिण अमेरिका पहुंच गया था। खासकर अर्जेंटीना का नाम बार बार सामने आया, क्योंकि वहां पहले से कई नाजी अधिकारी छिपकर रह रहे थे। कुछ कथित गवाहों ने कहा कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी शक्ल बिल्कुल हिटलर जैसी थी। यहाँ तक कि कुछ सीक्रेट फाइलों में भी ऐसे दावे दर्ज मिले जिनमें कहा गया कि अमेरिकी एजेंसियां वर्षों तक हिटलर को खोजती रहीं। फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। सोवियत रूस ने दावा किया कि उनके पास हिटलर की खोपड़ी का हिस्सा मौजूद है। कई दशकों तक लोग इसे अंतिम सबूत मानते रहे, लेकिन बाद में वैज्ञानिक जांच में दावा किया गया कि वह खोपड़ी किसी महिला की हो सकती है। बस इसके बाद षड्यंत्र सिद्धांतों को जैसे आग मिल गई। इंटरनेट पर लोग कहने लगे कि सरकारें सच छिपा रहे हैं और हिटलर वास्तव में बच निकला था। लेकिन इतिहासकारों की राय अलग है। उनके मुताबिक हिटलर की मौत बर्लिन के उसी बंकर में हुई थी। कई प्रत्यक्ष गवाहों की गवाही, पुराने दस्तावेज और खासकर दांतों के रिकॉर्ड इस कहानी की पुष्टि करते हैं। 2018 में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने उन दांतों की जांच की जिन्हें सोवियत संघ ने दशकों तक छिपा कर रखा था। उनकी रिपोर्ट साफ कहती है कि वे दांत हिटलर के ही थे और उसके बच निकलने का कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। फिर भी रहस्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई कहानी अधूरे सबूतों, युद्ध के अंधेरे और राजनीतिक झूठों के बीच जन्म लेती है, तो सच हमेशा धुंधला दिखाई देता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि हिटलर ने अपनी मौत का नाटक रचा और कहीं छिपकर जिंदगी बिताई, जबकि बाकी दुनिया इसे सिर्फ एक खतरनाक साजिश सिद्धांत मानती है। लेकिन एक बात तय है, चाहे हिटलर मरा हो या भाग गया हो, उसका नाम इतिहास के सबसे डरावने अध्यायों में हमेशा जिंदा रहेगा।